दोस्तों, आज मैं एक जबरदस्त फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है टॉल 2। तो फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि बहुत समय तक इंसान और ट्रोल शांति से रहते थे। फिर यूरोप में क्रिश्चियन धर्म फैला और उन्हें पुराने किस्से पसंद नहीं थे। नॉर्वे के किंग ओलाफ ने अपने सिपाहियों को भेजा कि ट्रोल्स को गुफाओं से घसीटकर धूप में लाओ। धूप लगते ही वो पत्थर बन जाते थे। सिपाही पूरे देश में घूमकर हर ट्रोल को मारते गए। धीरे धीरे ट्रोल चर्च की घंटियों और क्रिश्चियन चीजों से भी डरने लगे। कुछ ही समय में जमीन पर एक भी ट्रोल नहीं बचा। यही कहानी एक छोटी लड़की को उसके पापा ने सोने से पहले सुनाई थी और इसी से वो बड़ी होकर पैलियोंटोलॉजिस्ट बनी। 30 साल बाद जोटुनहेमन पहाड़ों में एक अनजान आदमी एक केबिन में घुसता है। तभी नोरा उस पर कूदकर उसे पीटना शुरू कर देती है और चाकू तक उठा लेती है, लेकिन तुरंत रुक जाती है क्योंकि वो उसका साथी एंड्रियस होता है। एंड्रियस को टेबल पर कई मिथ्स की किताबें दिखती हैं। वो पूछता है कि नोरा क्या रिसर्च कर रही है, पर नोरा बताने से मना कर देती है। वो उसे मनाने आया है क्योंकि 3 साल पहले नोरा की जानकारी से सेना ने एक बड़े ट्रोल को रोक लिया था। वो ट्रोल कमीशन में भी थी, पर करप्शन देखकर उसने छोड़ दिया। एंड्रियस को उसकी अपनी बुक मिलती है जिस पर उसने नोरा के पिता को डेडिकेट किया था, जिनकी मौत पिछले ट्रोल अटैक में हो गई थी। ये सुनकर नोरा उससे जाने के लिए मान जाती है। हेलीकॉप्टर में एंड्रियस नोरा से एक सीक्रेसी वाला फॉर्म साइन करवाता है और नोरा मजाक में अपना नाम टाइनी ट्रॉली मॉली लिख देती है। वो एक पावर स्टेशन पहुंचते हैं जहां प्रोफेसर मूलर और वैंगेल मिलते हैं। दोनों पिछली ट्रोल घटना में भी मौजूद थे। प्रोफेसर्स नोरा को एक टनल में ले जाते हुए बताते हैं कि वर्ल्ड वॉर के दौरान ये जगह एटॉमिक बम बनाने का बहाना था। असल में वो U2 नाम के एक विशाल ट्रोल को ढूंढ रहे थे जो अब नोरा के सामने होता है। वहाँ कई साइंटिस्ट काम कर रहे हैं और ट्रोल को कंट्रोल में रखने के लिए UV लाइट लगी है। प्रोजेक्ट लीडर मैरियन खुद को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि वो नोरा को शामिल नहीं करना चाहती थी। एंड्रियस बताता है कि प्रोजेक्ट रुका हुआ था और बंद होने वाला था, इसलिए उसने नोरा को बुलाया। मैरियन बताती है कि ट्रोल हाइबरनेशन में है, बस उसकी धड़कन चल रही है और उसका DNA इंसानों से ज्यादा पौधों जैसा है। फिर एंड्रियस नोरा को एक ऑफिस ले जाता है जहां सिग्रिड मिलती है, जो पिछली ट्रोल वाली घटना में भी साथ थी। अब एंड्रियस और सिग्रिड साथ हैं और वो प्रेग्नेंट भी है। कमरे में ट्रोल्स पर हजारों पुराने टेक्स्ट रखे हैं जिनमें ओलाफ का असली ट्रोल लॉ भी है जो साल 1030 का है। उस लॉ का एक हिस्सा गायब है, लेकिन साफ लगता है कि ओलाफ ने ट्रोल्स को अपनी जमीन से निकालने का आदेश दिया था। अब ग्रुप को चिंता है कि शायद देश में और ट्रोल छुपे हों, इसलिए उन्हें फिर से अटैक हुआ तो तैयार रहना होगा और इसके लिए उन्हें नोरा की जरूरत है। नोरा कंफ्यूज होती है और बहाना बनाकर कहती है कि उसे बाथरूम जाना है, लेकिन वो सीधे U-ट्यून वाले रूम में पहुंच जाती है। वो टॉप प्लेटफॉर्म पर जाकर उसके नाक को छूते हुए हल्का सा गुनगुनाती है। कुछ नहीं होता, जिससे वो निराश ही होती है, लेकिन कंप्यूटर उसकी लाइफ सिग्नल में बदलाव पकड़ लेता है। जब नोरा नीचे जाने लगती है, U-ट्यून अचानक जाग जाता है और उसे घूरता है। ग्रुप भागकर अंदर आता है और देखता है कि ट्रोल जंजीरों में बंधा हुआ है। मूलर गार्ड को UV लाइट ऑन करने का आदेश देता है, लेकिन मैरियन उसे मारना नहीं चाहती और कंट्रोल पैनल पर कॉफी गिरा देती है। मशीन शॉर्ट हो जाती है और लाइट बंद हो जाती है। नोरा जल्दी से लिफ्ट में जाती है और पूरी बिल्डिंग में भगदड़ मच जाती है। U-ट्यून जंजीरें तोड़ देता है और लिफ्ट को जोर से मारता है, जिससे वो नीचे जा टकराती है। नोरा किसी तरह बच जाती है, लेकिन एंड्रियस उसे निकालकर बाहर लाता है। मूलर को पास में एक सैंपल मिलता है और वो उसे उठाकर भाग जाता है। U-ट्यून तेजी से लैब में बढ़ता है और एक कदम में वैंगेल को कुचल देता है। एंड्रियस और नोरा, सिग्रिड और मैरियन से मिलकर सीढ़ियों से भागते हुए इमरजेंसी एग्जिट तक पहुंचते हैं। तभी U-ट्यून पूरी बिल्डिंग तोड़कर बाहर निकलता है और 1 सेकंड के लिए उन्हें देखता है, फिर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद टीम को एक हेलीकॉप्टर एयरफोर्स बेस के लिए ले जाता है, जहां उनका पुराना साथी क्रिस मिलता है। अब वो मेजर बन चुका है। कॉन्फ्रेंस रूम में इंतजार करते हुए नोरा और मैरियन बहस करने लगते हैं कि उसने U-ट्यून का ठीक से ध्यान क्यों नहीं रखा। तभी प्राइम मिनिस्टर ब्रिंचमैन और बताते हैं कि उन्हें शुरू से ही ये प्रोजेक्ट बहुत रिस्की लगा था। मैरियन कहती है कि ट्रोल को फिर पकड़कर रिसर्च करनी चाहिए, लेकिन नोरा कहती है कि नेचर की फोर्सेस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ब्रिंचमैन रिसर्च जारी रखना चाहता है, पर उसकी पहली प्राथमिक लोग हैं, इसलिए वो मिलिट्री को U-ट्यून को मारने का आदेश देना चाहता है। नोरा गुस्से में आ जाती है क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने एक इनोसेंट ट्रोल को मार दिया था। तब ब्रिंचमैन बताता है कि उसी अटैक में उसका भाई मारा गया था और वो वही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता। मीटिंग के बाद एंड्रियस देखता है कि नोरा ट्रोल का टूटा पत्थर पकड़े है। ये उसे अपनी गलती याद दिलाता है। एंड्रियस कहता है कि गलतियों से ही इंसान सीखकर आगे लड़ता है। ये सुनकर नोरा उसे खींचकर क्रिस की टीम मीटिंग में ले जाती है। क्रिस ट्रोल पर अटैक की प्लानिंग बताता है। नोरा भी साथ चलने की मांग करती है। क्रिस मना करता है, लेकिन नोरा उसे
उसके पिता की मौत याद दिलाती है तो वो मान जाता है। मैरियन भी जुड़ती है। मिलिट्री ने हेलीकॉप्टर्स पर यूवी लाइटें लगा रखी हैं। दूसरी तरफ एक स्की रिसोर्ट में लोग पार्टी कर रहे होते हैं, तभी जमीन हिलती है। यूट्यून छत फाड़कर अंदर झांकता है। लोग पहले वीडियो बनाते हैं, फिर उसके दहाड़ते ही भगदड़ मच जाती है। कई लोग गिरकर और टकराकर घायल हो जाते हैं। यूट्यून लोगों को पकड़ पकड़ कर खा जाता है। हेलीकॉप्टर्स आते हैं और यूवी लाइट से उसके शरीर पर जलन पैदा करते हैं। वो 2 बार हिट लगाते हैं, लेकिन यूट्यून एक इलेक्ट्रिक पोल फेंककर उनके एक चॉपर को गिरा देता है। क्रिस का साथी पायलट मर जाता है। क्रिस गुस्से में होता है, लेकिन नोरा उसे रोकती है। यूट्यून जंगल की तरफ चला जाता है। मैरियन हैरान है कि ट्रोल इतने हिंसक क्यों हैं। नोरा बताती है कि पिछला ट्रोल ऐसा नहीं था, वो बस घर जाना चाहता था। इंसानों ने सालों तक इन्हें सताया है, इसलिए ये ऐसे बर्ताव करते हैं। एंड्रियस पूछता है कि क्या उनसे बात की जा सकती है। नोरा कहती है कि वो किसी को जानती है। लेसिया में एक आदमी अपना टूटा घर ठीक कर ही रहा होता है कि यूट्यून फिर से आकर उसे पैरों तले कुचल देता है। डोवेरा माउंटेन में ग्रुप एक छुपे हुए मिलिट्री जोन में टूटी फेंस से घुसता है और एक पुरानी गुफा पहुंचता है। वहां एंड्रियस को दीवार पर चिपचिपासा पदार्थ मिलता है। नोरा बताती है कि ये वही शिकार वाला गड्ढा है जहां ट्रोल किंग को मारने की कोशिश हुई थी। उसके बच्चे को चुराकर यहीं छुपाया गया था ताकि किंग जाल में फंसे। पत्थरों पर क्रिश्चियन सिंबल बनाए गए थे ताकि उसे ज्यादा दर्द पहुंचे। नोरा कहती है कि ट्रोल किंग उस जाल से बच गया था, वही ट्रोल जिससे 3 साल पहले उनकी लड़ाई हुई थी, लेकिन उसके बच्चे की लाश कभी नहीं मिली। गड्ढे पर पहुंचकर नोरा पत्थर जमीन पर मारती है और सबको शांत रहने को कहती है। तभी अचानक ट्रोल बच्चा सामने आ जाता है। नोरा बताती है कि वो 3 साल से इस गुफा में आती रही है ताकि ट्रोल उसे पहचान ले। वो उसे उसके पिता का पत्थर दिखाती है। ट्रोल सूंघ कर खुश होता है। नोरा गुनगुनाती है और ट्रोल भी प्यारी आवाजें निकालता है। एंड्रियस भी कोशिश करता है और ट्रोल अच्छे से रिएक्ट करता है। नाम न होने पर नोरा उसे कुदरत बुलाती है और उससे एक मदद मांगती है। बोवर डालन में नोरा फ्लेयर चलाती है तो यूट्यून वहां पहुंच जाता है। कुदरत भी बर्फ से निकलकर सामने आता है और दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। एंड्रियस गोली चलाना चाहता है, लेकिन मैरियन रोकती है। कुदरत गरजता है। यूट्यून जमीन पर जोर से पैर मारकर बर्फ तोड़ देता है। नोरा भागती है लेकिन गिर जाती है। क्रिस उसे उठाता है। कुदरत टाइम पर नहीं बच पाता और ठंडे पानी में गिरकर धीरे धीरे डूब जाता है। यूट्यून फिर ग्रुप के पीछे भागता है। टीम हेलीकॉप्टर में भागती है। यूट्यून मारने की कोशिश करता है पर वो बचकर उड़ जाते हैं। नोरा कुदरत के डूबे हुए गड्ढे को देखकर टूट जाती है। एयर एम्बुलेंस बेस पर नोरा मैरियन को बताती है कि कुदरत कभी गुस्सा नहीं करता था, बस शांत बैठकर तारों को देखता था, फिर अपनी गुफा में लौट जाता था। यूट्यून की मूवमेंट ट्रैक करके पता चलता है कि वो पिलग्रिम्स रूट पर है जो निदारोस की तरफ जाती है, यानी उसी जगह जहां ओलफ का राज था। इसका मतलब यूट्यून बदला लेने जा रहा है। वो ट्रॉन्डहाइम उड़कर जाते हैं जहां नोरा अपने पिता की पुरानी दोस्त एस्थर से मिलती है। नोरा और टीम निडारोस कैथेड्रल पहुंचती है, जिसे 1070 से 1300 के बीच बनाया गया था और जिसे बाद में हार्ट ऑफ नॉर्वे कहा गया। चूंकि ये चर्च है, क्रिस अपने हथियार बाहर ही छोड़ देता है। नोरा बताती है कि वो ओलाफ की कब्र ढूंढने आई है। एस्टर उन्हें नीचे बने पुराने सुरंगों में ले जाती है जहां लोग सालों से कब्र खोजते आए हैं, लेकिन कोई नहीं मिली। उसी समय मैरियन को दीवार पर वही निशान दिखता है जो उन्होंने गुफा में देखा था। म्यूरल पर ओलाफ बना होता है। अंद्रेयास जैसे ही उसे छूता है, उसके पेट वाला हिस्सा टूटकर गिर जाता है। एस्टर को याद आता है कि ओलाफ को पेट, जांघ और गर्दन पर चोट लगी थी। वो तीनों जगह दबाती है और दीवार में 3 छुपे छेद खुल जाते हैं। नोरा उन छेदों में मशालें लगाकर घुमाती है और एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। अंदर उन्हें पानी के बीच में रखी ओलाफ की असली कब्र मिलती है। काफी मशक्कत के बाद वे ढक्कन खोलते हैं और ओलाफ का कंकाल मिलता है, जिसकी तलवार चांदी की बनी होती है, इसलिए जंग नहीं लगी, लेकिन लड़ाई के काम की भी नहीं। ओलाफ की जेब में उन्हें ट्रोल कानून का गायब हिस्सा मिलता है। सिग्रिड दोनों हिस्सों को जोड़ती है और असली सच पता चलता है। ओलाफ ट्रोल्स को देश से निकालने के खिलाफ था। चर्च ने ही उसकी हत्या की ताकि वे ट्रोल्स का नरसंहार कर सकें। इसका मतलब ट्रोल किंग बदला ओलाफ से नहीं, इंसानों से लेना चाहता है। इधर ट्रोल के हमलों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। दूसरे देशों की सरकारें भी नॉर्वे पर दबाव बनाने लगती हैं। उधर क्रिस को वापस बेस बुलाया जाता है, लेकिन वो दोस्तों के साथ रहने का फैसला करता है। टीम सोचती है कि ओलाफ ट्रोल्स से कैसे लड़ता था जबकि उसकी तलवार चांदी की थी। तभी नोरा को याद आता है कि ओलाफ की कब्र एक पवित्र जल वाले तालाब में रखी थी। वो चाकू को होली वाटर में डुबोकर ट्रोल किंग स्टोन पर स्पर्श करती है। नोरा का होली वाटर टेस्ट काम कर जाता है। पत्थर तुरंत टूट जाता है, जिससे साबित हो जाता है कि ट्रोल्स को होली वाटर से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। क्रिस और मैरियन लोगों से मदद मांगते हैं और पूरा शहर अपनी रक्षा के लिए तैयार हो जाता है। एस्टर और आंद्रेयस चर्च की घंटियां बजाना सीख लेते हैं, जबकि सैनिक ट्रक
ट्रकों से होली वाटर हथियारों में भरते हैं। शाम होते ही यूटून पहुंचता है और इमारतें तोड़ते हुए चर्च की ओर बढ़ता है। घंटियों की आवाज उसे दर्द देती है, वो धीमा पड़ता है। तभी सेना होली वाटर वाली गोलियां चलाती है। यूटून जलने लगता है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितनी उम्मीद थी। गुस्से में यूटून एक बड़ा पेड़ चर्च पर फेंककर घंटियां तोड़ देता है। एक्सप्लोजिव्स भी नोरा की टीम उड़ाती है। जोरदार ब्लास्ट होता है, लेकिन यूटून अभी भी जिंदा। तभी एक जोरदार गर्जना सुनाई देती है। कुदरत वापस आ गया है और नदी में दोनों ट्रोल्स की धांसू फाइट शुरू होती है। यूटून उसे बुरी तरह मारकर पुल गिरा देता है और कुदरत पानी में दब जाता है। नोरा घबरा जाती है। मैरियन को याद आता है कि यूटून का दिल धड़कता है, मतलब होली वाटर अंदर पहुंच जाए तो वो खत्म हो सकता है। उनके पास सिर्फ एक बम बचा है, यानी ये आखिरी मौका है। क्रिस और अंड्रेयास हेलीकॉप्टर में चढ़ते हैं। नोरा और मैरियन जमीन से यूटून पर गोलियां चलाकर उसका ध्यान बंटाती रहती हैं। और तभी हेलीकॉप्टर मुड़ते समय बम बाहर फिसल जाता है। अंड्रेयास उसे पकड़ लेता है, लेकिन डेटोनेटर नीचे गिरकर टूट जाता है। अब बम सिर्फ ग्रेनेड से फटेगा और इसका मतलब है किसी को बम के साथ नीचे जाना पड़ेगा। अंड्रेयास सब समझ जाता है। वह सिगरेट को आखिरी बार कॉल करता है, लेकिन कनेक्शन बीच में ही कट जाता है। कुदरत बेहोश हो जाता है और नोरा मैरियन की गोलियां खत्म। मैरियन भागती है, लेकिन नोरा अभी भी हार मानने से इनकार कर देती है। तभी हेलीकॉप्टर यूटून के सिर के ऊपर पहुंचता है। अंड्रेयास बम और ग्रेनेड लेकर कूद जाता है। यूटून उसे एक झटके में निगल लेता है और अगले ही पल ग्रेनेड फटता है। होली वाटर उसका पूरा शरीर अंदर से जला देता है। कमजोर पड़ा यूटून गिरने ही वाला होता है कि तभी होश में आया कुदरत उसकी छाती फाड़कर दिल निकाल देता है। यूटून नदी में गिरते ही राख बनकर खत्म हो जाता है। कुछ समय बाद चर्च की मरम्मत हो रही है और एस्टर अब असली ओलफ की कहानी लोगों को सिखा रही है। सिगरेट बच्चा संभाल रही है और क्रिस उसका फनी अंकल बन चुका है। कुदरत को अब पहाड़ों में रहने की पूरी आजादी है और वो नोरा की केबिन पर बार बार मिलने आता है। उधर मोएलर ने जो सैंपल चुराया था वो अब बढ़कर एक छोटे मिनी ट्रोल में बदल चुका है और यहीं पर ये फिल्म, ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर वीडियो बना पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।